परम राम भक्त भगवान महादेव तो इस देह की असत्यता का ज्ञान रखते हैं, इसलिए कुछ बोले नहीं। अरे ये दक्ष बोल भी रहा है तो मुझे बोल रहा है, तो मेरी आत्मा का क्या बिगड़ जाएगा? हमारी आत्मा में तो राम बैठे हैं ना, फिर ये बोल रहा है, बोलने तो इसको। याद रखो, हम जब किसी को गाली भी देते ना, तो उस गाली का परिणाम भोगने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सब चीज नष्ट हो जाती है इस ब्रह्मांड में, पर एक चीज का नाश नहीं होता। वो चीज क्या है? बोले वो है शब्द ब्रह्म। जो हम बोल रहे हैं वो कभी नष्ट नहीं होता। बोल रहे हैं क्या? शब्द। शब्द में पहले क्या होता है? अक्षर। अक्षर तो क्षर कहते हैं नाश को, तो अक्षरः नक्षरः, जो नष्ट होता ही नहीं उसे अक्षर कहते। तो हम जो बोलते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता। प्राय लोग सिर पटक के कहते हैं हमको दुख क्यों मिला? अरे दुख तो इसलिए मिला क्योंकि तूने कुछ कुकर्म किया है। इसलिए बहुत सावधानी की बात है, सोच समझ के बोलना चाहिए, जो मन में आए सो नहीं। इसीलिए भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करने को संत कहते हैं, क्योंकि प्रभु का नाम लेते रहोगे तो वही नाम ब्रह्मांड में स्थापित हो जाएगा। और जब देहत्याग करके आप निकलोगे परमार्थ यात्रा पर, उस दिव्य यात्रा पर जो अकेले ही करनी पड़ती है, तब वो सप्त ब्रह्म आकर के तुम्हारी रक्षा करेगा, वो नाश को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए भगवान का एक नाम है अक्षर। आगे कथा आएगी, जब गजेंद्र भगवान नारायण की स्तुति करता है तो वो कहता है तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम। हे प्रभु, हे नारायण, आप अक्षरम, अक्षर ब्रह्म हो, आपका नाश नहीं होता। इसीलिए जब हम सुबह निकले तो संकल्प लें कि हमें किसी से अपशब्द नहीं कहना। जो दोगे वो मिलेगा, ये नियम है। तो महादेव कुछ बोले नहीं, तो दक्ष ने देखा कि शिव तो कुछ नहीं बोला, पर इसका अपमान और करना चाहिए। तो महादेव का अपमान करने के लिए पुनः यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया, सबको आहूत किया, पर महादेव को कोई निमंत्रण नहीं दिया। जब एक ही कॉलोनी में रहने वाले सभी व्यक्तियों को बुलाया जाए, एक को छोड़ दिया जाए, तो वो अपमान ही होता है। तो महादेव को अपमानित करना चाहता है, इसलिए सबको बुलाया, कोई नहीं छोड़ा महाराज। तो और निकटतम दामाद को छोड़ दिया। या को मतलब है कि महादेव से वैर बांध रहा है। यज्ञ का आयोजन हुआ तो आकाश मंडल के ऊपर से बड़े बड़े विमान गड़गड़ाते हुए निकलने लगे हरिद्वार की ओर, क्योंकि कनकल में यज्ञ हो रहा था। तो जब उड़ते हुए चले गए विमान, तो भगवती सती देखने लगी, सुबह से ये विमान ही उड़ते चले जा रहे हैं, आखिर की बात क्या? अरे बहन कहाँ जा रही हो? बोले हरिद्वार जा रही हैं हम। एक देवांगना ने उत्तर दिया, बोले हरिद्वार में अभी तो कुंभ का पर्व भी नहीं है, जो इतने विमान उड़ते हुए चले जा रहे हैं, बात क्या है? हे सती, तुझे बिल्कुल पता नहीं क्या? बोले ना, कोई आयोजन है क्या? बोले हाँ, तेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अवाक रह गई भगवती सती की, पिता के यहाँ यज्ञ और मुझे ही निमंत्रण नहीं दिया, मुझे बुलाया तक नहीं। पर बेटियों का स्वभाव बड़ा दिव्य होता है। अरे बेटे को न पूछो तो वो तो नाक पर क्रोध चढ़ा लेता है, पर बेटियों को न भी पूछा जाए तो फिर भी वो माता पिता को समझ जाती हैं। सती भगवती ने सोचा हो सकता है कामकाज के चक्कर में मेरे पिताजी मुझे भूल गए होंगे। अरे इतना बड़ा काम करते मेरे पिताजी, प्रजापति है, कोई मजाक बात है? तो भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, पिता के यहाँ तो मैं जा सकती हूँ। तो देवांगना ने कहा तुझे निमंत्रण नहीं मिला? बोले निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, मैं तो बेटी हूँ उनकी, अवश्य जाऊंगी। अपनों के यहाँ कोई निमंत्रण दिया जाता है? बोले हाँ देवी, ये तो बात तुम ठीक कह रही हो। देवांगना तो विमान में चली गई अपने देवता के साथ, पर इधर भगवती सती विचार कर रही है कि निमंत्रण तो नहीं मिला, मैं तो जा सकती हूँ, पर मेरे भोले बाबा की नाक बड़ी लंबी है, ये बिना निमंत्रण के तो जाने वाले नहीं। पर एक बार प्रयास तो करूं, महादेव अगर प्रसन्न हो गए तो क्या पता चले। तो भगवती सती पास में आई महादेव के। महादेव समाधिस्थ थे, राम नाम का आश्रय ले रहे थे। अचानक सती ने चरण दबाने प्रारंभ कर दिए।
नेत्र खोले महादेव ने, देखा सती को। बोले देवी आज बड़ी पूजा अर्चना की जा रही, क्या बात है? तो सती बोली स्वामी प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्र भिसरामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे ससुरस्य, देखो माताओं का बड़ा अद्भुत स्वभाव होता है। अगर माताओं को क्रोध आ जाए तो क्या कहेंगी? अरे तुम्हें पता है तुम मुझे ये क्या दे रहे हो? मेरे पिता के यहाँ तो ये सब कुछ है, मुझे क्या दिखाते हो? तुम्हारे पास इतना होगा नहीं जितना मेरे पिताजी के खजाने भरे पड़े हैं। नेक सी बात पर पिताजी का पक्ष लेकर के पति को आंखें दिखा देती है। पर स्वभाव इतना जबरदस्त है माताओं का कि जब काम बनाना हो, अब आज्ञा चाहिए स्वामी की, तो क्या कह रही है? ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, ऐसा यज्ञ देखा भी है तुमने जीवन में? ऐसा नहीं कहा। क्या बोली? स्वामी तुम्हारे ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। पिता का संबोधन नहीं, ससुर का संबोधन, ताकि जैसे ससुर बोले तो भोले बाबा को लगे मेरे ससुर हैं, अपनत्व तो जागृत हो जाए। बड़ा दिव्य यज्ञ आपके ससुर ने आयोजित किया है, हमको वहां चलना चाहिए। महादेव बोले देवी निमंत्रण पत्र आया? बोले वो तो नहीं आया। तो महादेव फिर बोले फिर बिना निमंत्रण के भी कैसे जाएं? अरे कोई दूर का संबंधी छूट जाता तो कोई बात नहीं, हम तो बहुत निकटतम संबंधी हैं और हमको कैसे भूल सकते हैं? इसका मतलब बुलाना ही नहीं चाहते। अगर निकटतम संबंधी को कोई भूल जाए तो समझ लेना वो चाहते नहीं कि तुम जाओ, तुम आओ। इसीलिए तो सती बोली ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी, ऐसा क्यों करेंगे? और रही बात आप निमंत्रण की बात कर रही हो, तो निमंत्रण तो तब आएगा ना स्वामी जब पक्का एड्रेस हो। आपका कौन सा पक्का एड्रेस है? कभी शमशान में रहते हो, कभी कैलाश में विहार करते हो, एक जगह तो इस तरह रहते नहीं हो। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ भगवान के भक्त गाते वहीं महादेव पहुंच जाते हैं। तो एक स्थान तो आपका है नहीं। पर चलो मैं मान भी लूं कि कैलाश आपका स्थान है, पर कैलाश छोटा मोटा थोड़ा ही है। अरे कॉलोनी में कितना भटकना पड़ जाए तो कैसे डाक ठीक पते पर पहुंचे? फिर आप कैलाश में हो, और कैलाश में तो हर कोई पहुंच भी नहीं पाता है। जब आपको कुछ कोरियर करना हो ना, तो शहरों में भेजना हो तो 2 मिनट में हो जाएगा। तो हमने भी एक बार अपनी बहन के विवाह में कोरियर करने के लिए कार्ड कोरियर वाले के पास दिया। तो कोरियर वाले ने कहा महाराज जी ये बताओ कि कार्ड भेजना कहाँ? जैसे हमने कहा उत्तराखंड भेजना, तो उसने हाथ खड़े कर दिए। महाराज उत्तराखंड की गारंटी नहीं है, वहाँ पहुँचेगो कि नहीं पता नहीं। शहरों में भेजना तो कोरियर चला जाए। तो जब उत्तराखंड के नाम से घबरा रहे तो कैलाश तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ तो बहुत परम दिव्य साधक ही पहुँच पाता है। तो कोई डाकिया आया भी होगा तो घबरा गया होगा कि ऐसे दुर्गम मार्ग पे कैसे जाऊं। देखो ये सब बोलने वाली बातें हैं। अगर सच्चा प्रेमी निमंत्रण देना चाहे तो कुछ भी करके निमंत्रण पत्र पहुंचाई देता है। निमंत्रण नहीं आया इसका मतलब बुलाने नहीं चाहते। बोले ऐसे मत कहो। शास्त्र तो ये भी कहता है महादेव की पिता के यहाँ, पति के यहाँ, स्वामी के यहाँ, गुरु के यहाँ, देवता के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। बोले बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर एक बात और सुनो। त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्यनुत्पादितदोषदेष्टयो बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना। प्रेमी तब बुलाना चाहता है जब वो प्रेम करे, पर जब प्रेमी की आंखों पर भी अहंकार का चश्मा चढ़ जाता है तो फिर उसको अपना कोई प्रेमी दिखाई नहीं पड़ता।
प्रायः जब हम अभिमान में ग्रस्त जाते हैं, अरे और तो छोड़ो, छोटे पद पर बैठा व्यक्ति अगर उच्च पदस्थ हो जाता है तो एक क्षण में उसकी खोपड़ी गर्म हो जाती है, वो अपनों को भी पहचानने से मना कर देता है। इसीलिए उच्च पदस्थ कोई भले ही हो जाए पर अहंकार चढ़ते दिल नहीं लगती। आपने रानू मंडल के बारे में सुना होगा कि रेल के प्लेटफॉर्म पर गाती थी, एक बॉलीवुड के किसी सिंगर की दृष्टि पड़ी तो उसको गाने के लिए बम्बई बुलाया। खूब महाराज मकान दुकान सब दे दी, खूब काम चलने लगा। लेकिन जो प्लेटफॉर्म पर गाती थी अचानक उसको इतना माल मसाला मिल गया तो खोपड़ी गर्म होने लगी, अपनों को भी पहचानने से बाद में इनकार करने लगा। कुछ मामलों में ठीक भी है, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म पर गाती थी तब तो उससे कोई जान पहचान रखते नहीं थे, लेकिन आज जब नामी हो गई तो सब जाकर के पहचान ढूंढ रहे। पर चलो वो तो प्लेटफॉर्म पर गाने वाली, लेकिन यहाँ तो दक्ष प्रजापति है, इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब वो नहीं बुला रहे हैं, उन्होंने ही निमंत्रण नहीं दिया, या को मतलब है वो हमको बुलाना ही नहीं चाहते। भावी बस न ज्ञान उर आवा, भावी बस न ध्यान उर आवा, भावी बस न ज्ञान उर आवा, भावी बस न ध्यान उर आवा। भावी इतनी प्रबल होती है कि बहुत समझाया पर नहीं मानी भगवती सती। बोली आखिर के बिना निमंत्रण के क्यों नहीं जा सकते? जद भी मित्र प्रभु पितु गुरु गया, जाए हूँ बिनु बोले हूँ न संदेहा। अपने प्रियजनों को यहाँ बिना बुलाए जा सकते? बोले आज एक बात कहता हूँ जो छुपा के रखी थी, जब तुम इतना ही जोर दे रही हो जाने के लिए तो सुनो। एक बार जब यज्ञ महोत्सव का आयोजन हुआ, तुम्हारे पिताजी जब प्रजापति पद पर बैठ गए तो उस सभा में तुम्हारे पिता ने मेरा बड़ा अपमान किया, श्राप तक दे दिया। जब ये रहस्योद्घाटन किया तो तब भगवती सती बोले इसमें भी गलती आपकी होगी। माताएं अपने पिता के बारे में कुछ नहीं सुन सकती, अवश्य गलती आपकी होगी स्वामी, इसलिए मेरे पिताजी ने ये सब कहा। बोले नहीं देवी, अपने राम ने तो कुछ किया ही नहीं था, हम तो बस बैठे थे, खड़े नहीं हुए, बस उसी में गरमाई गए ससुर जी। बोले बस ये गलती आपकी है। अरे समाज देख करके भजन किया करो बाबा, भजन को भी कोई स्थान होए। अब कोई शादी का फंक्शन चल रहा हो और तुम मंच पर बैठ करके माला जप रहे हो तो वहां पर वो माला थोड़ी जपी जाती है। अरे जपना है तो मंदिर में जाओ, वहां गए तो पार्टी अटेंड करो। आप गए थे फंक्शन में और एक्शन करके चले आए। महादेव ये बिल्कुल उचित नहीं है, भजन भी देख के करना चाहिए, आपको गलती आपकी है। महादेव बोले वाह राम राम, ये तो अपने पति पिता का बड़ा जोरदार पक्ष ले रही है। देवी हम तो भगवान के ध्यान में समाधि स्थित है। बोले ध्यानवान लगाने का स्थान भी देखना चाहिए, हर जगह नहीं बैठ जाना चाहिए। भगवान समझ गए बड़ा जोरदार पक्ष ले रहे, इसलिए मौन ही रहना उचित है। भगवान बोले ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो तुम निर्णय करोगी हमें स्वीकार है, पर हम तो नहीं जाने वाले देवी, तुमको जाना तो जाओ। यूं कह करके महादेव ने नेत्र बंद कर लिए। बोल शंकर भगवान
जय हो। अब भगवती सती विचार कर रही हैं कि महादेव ने कह तो दिया, पर बिना पति के कैसे जाऊं। एक पत्नी की शोभा तभी है जब वो पति के साथ रहे। पता चला विवाह हुआ और पत्नी घूंघट उघाड़ करके हर जगह घूम रही है, पति से कोई मतलब ही नहीं, तो ये भी काहे का विवाह हुआ। याद रखो, विवाह होने के बाद पति पत्नी संग संग जाए, जहां जाए, अकेले नहीं। पता चला कि कहीं वृंदावन जा रहे, देखो शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया कि धाम के दर्शन भी करें तो संग में करें, अकेले नहीं। इसलिए जब भी पत्नी कहीं जाए तो पति को संग ले जाए, पति कहीं जाए तो पत्नी को संग ले जाए। और पति ने खूब कहा, पत्नी नहीं गई तो पत्नी को दोष लगेगा, और पत्नी ने कहा पति नहीं गया तो पति को दोष लगेगा। और प्रयास तो करना चाहिए। भगवती सती समझ गई कि महादेव तो जाने वाले नहीं, मन तो मेरा भी अब नहीं कर रहा, लेकिन जाऊंगी, क्योंकि नहीं जाऊंगी तो पिता पति के बीच में ये खटपट न जाने कब तक बनी रहेगी। अरे जाऊंगी तो एक बार तो पूछूंगी, मेरे पति को बुलाया क्यों नहीं, सबको बुला रहे हो, तो ये द्वेष खत्म हो जाए, इसलिए मेरा जाना उचित है। पर जैसे ही बाहर निकली तो महादेव का स्मरण आया, तो फिर वापस आई, महादेव के चरणों में आई तो पिता का ध्यान आया, फिर पिता की ओर भागने लगी, हरिद्वार की ओर। आगे जाते तो फिर महादेव का स्मरण होता आता है, तो फिर वापस। ऐसे कई बार बाहर भीतर किया, अंत में चली ही गई। महादेव धीरे धीरे देख रहे थे कि जा रही है कि आ रही है, और जब देख लिया कि ये तो चली ही गई, करी देखा हर जतन बहु रहे उन दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। महादेव ने नंदी को आज्ञा दी है, देखो तुम्हारी माता के लिए जा रहे, जाओ उनके साथ। तो नंदी श्रृंगी भृंगी आदि अनेकानेक शिवगणों को भेज दिया। आगे जा रही थी माता, नंदी बोले मैया अकेले मत जाओ, हम साथ में हैं, चल बेटा। तो नंदी पर सवार होकर के मैया पहुंच गई कनखल में। पर जैसे ही सती को सबने देखा, सबने मुंह घुमाना चालू कर दिया, क्योंकि सब दक्ष के कहने पर आए हैं। दक्ष महादेव सर सती से द्वेष बांध रहा है। जब सती को देखा तो सब मुंह घुमाने लगे कि अगर दो बात भी करेंगे तो दक्ष कहेगा इनसे बात करने वाले हो तो यहाँ क्यों आए, चलो भागो यहाँ से। तो फिर आज तो भंडारा जीवने आए थे, देवी जी ने भी सोचा, किसी देवी ने, कि बड़ी मुश्किल से तो आज रसोई घर बंद हुआ है, नहीं तो दिन भर पापड़ी बेलती रहती हूँ, और आज सती से बात करूंगी तो पता चला आज का भंडारा भी छूट जाएगा। तुम्हारा सबने मुंह घुमाना चालू कर दिया, कोई भी सती की ओर नहीं देख रहा है। जब दक्ष ने देखा सती को तो दक्ष ने भी पीठ कर दी। बड़ा आघात लगा भगवती सती को। उस पूरे समाज में, देव समाज, ऋषि समाज, मुनि समाज, मानव समाज में कोई भी सती की ओर नहीं देख रहा है। सारा जगत एक तरफ और मातृ प्रेम एक तरफ, कोई नहीं आया सती की ओर। लेकिन जब माँ प्रसूति ने देखा मेरी छोटी बेटी आई है, तो सबको छोड़ करके सती की ओर भाग पड़ी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी बहुत मुस्काता, भगनी बहुत मुस्काता, भगनी मेरी बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता,
हर कोई पीठ घुमा रहा था, वो घुमा रहा था, लेकिन जब मैया ने देखा तो माँ भाग पड़ी कि मेरी बिटिया आई है। बहनें भी चली आई फिर, पर बहुत मुस्कुराता। बहन तो हंसती हुई आई, प्रसन्नता से नहीं, कटाक्ष करती हुई। हे सती, तू चली आई, तेरे स्वामी कहाँ है? अच्छा पीछे आ रहे हैं। सब जानती हैं सती को किसी ने बुलाया नहीं है। अगर बहनें ही वो होती तो बहनें कहती जब सती नहीं आई तो हम क्यों आई, पर सब आई है, मुस्कुरा करके कटाक्ष कर रही है। स्वामी पीछे हैं तेरे। एक बोली, अरे अच्छा अच्छा सती, तेरे को निमंत्रण नहीं दिया? बोले नहीं। अच्छा भैया, हमको निमंत्रण नहीं मिलता, हम तो बिल्कुल ना आते। या को मतलब तू आई है तो तू तो तुझ में शर्म है ही नहीं। मुस्कुरा करके कटाक्ष कर रही है, पर सती जी का ध्यान किसी की ओर नहीं, पिता की ओर बढ़ती चली गई। और पिताजी दक्ष ने जब देखा और सती ने आगे आकर के प्रणाम करके कहा, पिताजी मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया? बात करती हुई दृष्टिपात कर रही सर्वत्र, पर जैसे ईशान कोण की ओर दृष्टि गई, जो महादेव का स्थान था, वहां कोई आसन नहीं देखा। अरुद्रभागं तमवेक्ष चाध्वरं पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो अनादिता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोका निवदक्षति रुषा। इतनी क्रोध नेत्रों से देखने लगी भगवती सती सबको, मानो सबको भस्म कर देगी कि मेरे पति का ऐसा अपमान। अरे बुलाया नहीं तो एक आसन तो बिछाया होता मेरे स्वामी के लिए। याद रखो 10 दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4, उसके बाद अग्नि वायव्य नैऋत्य ईशान 4 हो गई 8, और 2 आकाश और पृथ्वी हो गई 10। 10 दिशाएं होती हैं। इनमें से जो ईशान कोण है, पूर्व और उत्तर के मध्य का भाग, वो महादेव का स्थान होता है। घर में भी जो आपका ईशान कोण हो उसको बड़ा शुद्ध रखना चाहिए। तो महादेव का स्थान है। या तो तुलसी का पौधा लगाओ, अरे कुछ ना मिले तो कुछ मत रखो। और प्रायः हमने देखा ईशान कोण में लोग जूते चप्पल रख दिया करते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि पर ढक्कन लग जाता है, फिर वो समझ नहीं पाते क्या करें। दिन भर महाभारत चालू रहती है। इसलिए ईशान कोण का विशेष ध्यान, वो महादेव का स्थान है। जब देखा कि कोई आसन नहीं, तो पिताजी से बोली कि बुलाया क्यों नहीं मेरे स्वामी को, ऐसा अपमान किया आपने। अब जब ये कहा तो तक्ष क्रोध से पागल हो गया। एक बात बता सती, तुझे यहाँ बुलाया किसने? मैंने तो तुझे निमंत्रण नहीं दिया। अब बताओ, पिता सामने सामने कह रहा है बेटी को कि तुझे बुलाया किसने, तो क्या बीती होगी मां सती पर। अरे बेटी का विवाह भले ही हो जाए, पर मातृ पितृ परिवार से उसका संबंध थोड़े कट जाता है। प्राय लोग कहते हैं भैया विवाह हो गया कि तो अब पिता के कुल से कोई मतलब नहीं। पिता के कुल से भी मतलब है। देखो, बेटा तो एक कुल को तार ही देता है, पर बेटियां 2-2 कुलों को तारती हैं। ये बेटियों की महिमा है। एक और बात है कि जितनी भी कथाएं होंगी, अनुष्ठान होंगे, उसमें माताएं ज्यादा दिखेंगी, पुरुष वर्ग कम दिखाई पड़ता है। इस दृष्टि से भी माताएं अधिक कल्याणकारी हैं, बेटियां अधिक कल्याणकारी हैं। वर्तमान में जो भ्रूण हत्या हो रही है कि लड़की पेट में हो तो भ्रूण हत्या करा दो, मार दो, जांच करा करके। याद रखो, भ्रूण हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। अरे भैया तुमको बच्चा नहीं चाहिए तो भाई बच्चे को आने मत दो, मतलब जीव इस गर्भ में ना आए। पर जब जीव आ रहा है तो पहले परीक्षण करने की लड़का है कि लड़की, और लड़की पता चल गया तो बस साफ। याद रखो, लड़की को करोगे साफ तो भगवान भी नहीं करेगा माफ। देवी है तो देवता है, भक्ति भगवती है तो भगवान है, शक्ति है तो शक्तिमान है। देवी के अभाव में भगवान की क्या कल्पना करोगे। अच्छा, ब्रज की ही बात करें, अगर राधा रानी ना होती तो क्या कृष्ण अवतार होता?
अगर राधा रानी न होती तो रस ही नहीं होता, और नहीं हो तो कृष्ण अवतार, ये वृंदावन को सार। कृष्ण अवतार भी नहीं होता, ये तो राधा रानी की कृपा से हम यहाँ बैठे। इसलिए कहने का प्राय हर मामले से देखा जाए तो कन्याएं बड़ी शुभ हैं, कन्या अधिक कल्याण करती हैं, इसलिए कभी कन्या की हत्या न करें। याद रखो, एक तो कन्या की हत्या न करें, और दूसरी बात, जब कन्या के विवाह का समय हो तो बहुत जांच पड़ताल करो। आज जो वर्तमान परिवेश बन रहा है, किसी को समझना ही कठिन है। किसी से भी आपने संबंध बांध लिया, बाद में वो आपकी बेटी को मार रहा है, पीट रहा है, धमका रहा है, तो फिर क्या फायदा तुम्हारे पालने पोलने पोषने का। तो विवाह के समय पर बहुत जांच पड़ताल के बाद अपनी बेटी का हाथ किसी श्रेष्ठ वर के हाथ में दो। तो बोले अगर महाराज कोई मिला ही नहीं तब क्या करें? तो बोले घर में बिठाओ। अरे तुम्हारे घर में रहेगी तो कुशल तो रहेगी, पर तुम उसको उसके हाथ में सौंप रहे हो जिसके बारे में तुम्हें स्वयं पता नहीं है, तो न जाने तुम्हारी बेटी का क्या हाल करेगा। तुम्हारे हाथ में प्रभु ने रत्न दिया है, अब उस रत्न को संभालना, उसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। कल को उसके साथ कुछ हो जाए, या उस पर हिंसा हो, या उसे बहुत दुख हो, तो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, बेटी को नहीं। बेटी तो भोग ही रही है। इसलिए भैया सावधानी से, विवाह की बात हो तो खूब जांच पड़ताल करो। और देखो, अब हम वर के पक्ष से भी बात करेंगे। लड़की दो पर वर को देखो, पर ऐसा मत समझना कि नौकरी वाला हो या बहुत ज्यादा कमाने वाला हो। देखो, नौकरी भी जरूरी है, कमाने वाला भी होना चाहिए, सब चीज ठीक है, अपनी जगह होना चाहिए, पर विशेष रूप से आप ये ध्यान रखें कि मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करने के बाद इसका रक्षक बनेगा कि नहीं। पति का नाम होता भर्ता, भरण पोषण करने वाला। तो याद रखो कि मेरी बेटी का ये रक्षक बनेगा कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हारी बेटी को कष्ट भोगने पड़े। खूब निरीक्षण करो, परीक्षण। अरे एक दो बार नहीं, हजारों बार जन्मपत्रियां मिलवाओ, मिलाते रहो। याद रखो, जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं हमारे, आप तो हम तो माध्यम बन जाते हैं। जिस दिन वो सुयोग्य होगा तो कोई ना कोई माध्यम बनेगा, पर उद्योग सबसे पहले माता पिता को करना चाहिए कि कन्या का हाथ सुयोग्य वर के हाथ में दे। और जो लड़कियां बिना माता पिता की आज्ञा के भाग जाती हैं, अरे माता पिता तो बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, इनका क्या सुनना। हमारे सैया सबसे बढ़िया है। अब किसी के प्यार में इतना पागल हो गए तो वो फिर पागल बना के छोड़ता है। अपनी डोरी या तो भगवान के हाथ में सौंपो या माता पिता के हाथ में। और माता पिता साक्षात सदृश रूप में भगवान है, तो माता पिता को के हाथ में सौंपोगे तो माता पिता उसी को ढूंढेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। इसलिए माता पिता की आज्ञा में रहो। माता पिता कभी नहीं चाहते कि हमारे बेटे का अहित हो। हजारों में कोई बिरला निकल पड़े, अन्यथा माता पिता साक्षात भगवान है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे तुझे बुलाया किसने, और तू क्या, तेरे उस पति को यहाँ क्यों बुलाते? वो कपाली भूत प्रेतों के संग में रहने वाला, नग्न घूमने वाला, सभ्य व्यक्तियों के बीच में रहने वाला, उसे यहाँ बुला करके क्या मैं इस सभ्य सभा को बिगाड़ देता? भाग गया यहाँ से। जब महादेव के बारे में इतना कहा, सती बड़ी क्रोधित हो गई। बोले तुमने मेरे पति का अपमान किया, जाओ इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। और जितने सभासद यहाँ बैठे हैं जिन्होंने महादेव का अपमान किया है और महादेव के अपमान से प्रेरित होकर के जो ये यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ का जो भाग बने हैं उन सबको कुछ न कुछ भाग मिलेगा, सबको फल मिलेगा। भगवान की क्रोध का भाजक बनना पड़ेगा। ये कह करके भगवती सती ने एक क्षण में योगाग्नि प्रकट करी और भस्म हो गई। बोल सती महारानी की जय हो। जो पतिव्रता नारियां होती हैं वो अपने पति का अपमान न देख सकती है, न सुन सकती है, न सह सकती है। महादेव का अपमान हो रहा है तो अब यहाँ रहना उचित नहीं, और अगर वापस भी जाऊंगी तो दक्ष नंदिनी ही कहलाऊंगी।
तो जो शिव से द्वेष बांध रहा है, ऐसे पिता से मेरा कोई संबंध नहीं होना चाहिए, और जब तक देह है तब तक संबंध भी बना रहेगा, इसलिए देह ही नष्ट कर देती हूँ। विचार करके ऐसे कहे जोग अगनी तनु जारा, 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 भयं सकल मख हाहाकारा, भयं प्रकट करके सती महारानी भस्म दग्ध हो गई। शिव जी के गणों ने देखा कि देवी हमारी माता भस्म हो गई, तो त्रिशूल चिमटा उठा करके मारने को उद्यत हो गए समस्त देव परिकर को। जैसे ही भृगु नाम के ऋषि ने देखा कि ये सब शिवगण देवताओं को और दक्ष को मारने के लिए आ रहे हैं, तो मंत्र पढ़ करके यज्ञाग्नि में आहुति दी और भृगु नाम के अनेक देवता प्रकट कर दिए, जिन्होंने मार मार करके नारद जी महाराज पहुंच गए। जय हो भोलेनाथ, आप सच में भोले हैं। महादेव बोले क्या हो गया नारद, आज कैसे शुभागमन हुआ? बोले घटना सुनाने आए हैं ताजी ताजी। बोले कौन सी घटना? बोले आपकी देवी कहाँ है? बोले वो पिता के यहाँ गई है। कब आएंगी? बोले बताया तो नहीं। बोले अब नहीं आएंगी महादेव। मतलब क्या कह रहे हो नारद, सोच समझ के बोलो। बोले इसलिए कह रहे कि अभी अभी की घटना है कि आपका अपमान देखा भगवती सती ने, इतना अपमान किया दक्ष ने कि सह न सकी और योगाग्नि प्रकट करके भस्म हो गई उस यज्ञ। जब शक्तिमान महाप्रभु महादेव को पता चला मेरी सती का देह भस्म हो गया, इतना अपमान किया उस दक्ष ने, तो आज महादेव महाकाल बन गए। महाकाल बन करके अपनी जटाएं बिखरा ली, तांडव नृत्य करने लगे, त्रिनेत्र खुलने लगा और ऐसा तांडव किया महादेव ने कि क्रोध में के इतने वशीभूत हो गए, अपनी दंतावली से अपने ओठों को चबाने लगे। जहां दृष्टिपात करते हैं वहां अग्नि प्रकट होने लगी। तांडव नृत्य करते करते अचानक महादेव ने अपनी जटा उखाड़ करके हिमालय के उस पाषाण खंड पर पटक दी, जहां से विशाल महाकाय पुरुष प्रकट हो गया। वो पुरुष था कौन? ततोतिकाय स्तनवास्पृशं दिवं सहस्रभानु त्रिघनरुद्र सूर्यदृक् करालदृष्टो जलदग्निमूर्धज कपालमाली विविधो यतायुधः। महादेह के साथ महाकाय पुरुष प्रकट हुआ, जिसकी 1000 भुजाएं थी, 3 नेत्र थे, माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ, चिता की भस्म ओढ़ी हुई, बाघंबर पहने, हाथ में त्रिशूल खड्ग लिए हुए और उसके शीश पर अग्नि जल रही थी। अग्नि का मतलब केश काले या सफेद नहीं थे, रक्त केशम, लाल रंग के केश से विशाल देह को प्रकट करके वो महापुरुष बोला, हे महादेव आपको बारंबार प्रणाम है। वो महाकाय पुरुष था कौन? क्या नाम है मेरा प्रभु, मुझे नामकरण, मेरा नामकरण करो। तो भगवान शिव बोले, भो वीरा ते भद्रम
तेरा कल्याण हो। इतना कहते ही वीरभद्र नाम से वह पुरुष प्रतिष्ठित हो गया। बोल वीरभद्र भगवान की जय हो। बोले प्रभु मुझे क्यों प्रकट किया? तम किम करोमीति गृणम तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ हमें प्रकट क्यों किया? महादेव बोले दक्षम सयज्ञम जहि मद भटानाम तमग्रणी रुद्र भटांश को मैं। तुम्हारी माता सती के योगाग्नि में भस्म होने का कारण दक्ष बना है, जिसने मुझसे बैर बांधा है। जाओ उस दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर दो, ये मेरी आज्ञा है। इतनी आज्ञा मिलते ही वीरभद्र महाकाल बन करके महाराज हरिद्वार की भूमि में प्रकट हो गए। बोलो वीरभद्र भगवान की जय हो। भगवान शिव जी के गण जहाँ यत्र तत्र पड़े थे, और जैसे ही वीरभद्र को देखा सब स्वस्थ हो गए और वीरभद्र भगवान के साथ यज्ञ मंडप में पहुंचे। किसी ने किसी को पकड़ा, किसी ने किसी को जकड़ा। रोचरो यज्ञ पात्राणि तथे कैक्नीन नाशयन कुंडे समुद्रयन केचिद विविधुर्वेदि मेखला। कुछ रुद्रगणों ने आकर के जो पत्नीशालाएं बनी थी वो पत्नीशाला उजाड़ दी, जो पतिशाला बनी थी पुरुषशाला बनी थी उसको उजाड़ के रख दिया। कुछ ने यज्ञ की मेखला तोड़ दी, किसी ने जलती हुई अग्नि में मूत्र कर दिया, कोई भंडारे में पहुंच गया और वहां रायता देख करके उसमें कूद करके उछल उछल के हर हर महादेव करते हुए नृत्य करने लगा। भीषण दृश्य से उपस्थित हो गया। महाराज सब जान बचाने के लिए इधर उधर से भागने लगे, पर जान बचाने के लिए भाग रहे थे पर किसी को भी भागने रुद्रगणों ने नहीं दिया। भृगुंबबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापति चंडीशः भूषणं देवं भगं नंदीश्वरो ग्रही। मणिमान ने भृगु ऋषि को पकड़ लिया। चंडीशः भूषणम देवम, चंडीश ने पूघा ऋषि को पकड़ लिया। भगवान वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन दबोच ली। अब जब दंड देने का नंबर आया तो शिव जी के गण बोले महाराज आपको पता है जब शिव जी का अपमान हो रहा था इन्होंने क्या किया? भगवान वीरभद्र बोले क्या किया? तो बोले ये जो भृगु जी है ना ये खूब दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे। वाह ऐसा ही होना चाहिए, ये शिव जी इसी लायक है। बस ऐसा किया था। क्रोध आया वीरभद्र भगवान को, दाढ़ी पकड़ी और एक झटके में नोच डाली, दाढ़ी से हीन कर दिया भृगु को। इतने में पूखा ऋषि की ओर देख करके शिव जी के गण बोले महाराज इन्होंने पता क्या किया? क्या किया? बोले जब महादेव का अपमान हो रहा था ये खूब दांत दिखा दिखा करके बत्ती दिखा रहे थे। सो महाराज वीरभद्र ने एक ऐसा मुक्का जड़ दिया कि सारी बत्ती बाहर। जिसने जैसा एक आंख दिखा रहा था वाह अच्छा है, तो जो आंख दिखा रहा था महाराज वीरभद्र भगवान ने दोनों उंगलियां आंख के अंदर डाल करके गोटियां बाहर करके, ऐसे ही भगवान वीरभद्र ने शिव जी के अपमान को करने वाले और देखने वालों को अलग अलग फल प्रदान कर दिए। अंत में वीरभद्र भगवान ने दक्ष की गर्दन मरोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दी। फिर भी चित्त को शांति न मिली तो सारे यज्ञ मंडप में आग लगा दी, फिर भी चित्त को शांति नहीं मिली तो भगवान वीरभद्र ने शिव जी के अपमान को करने वाले उस यज्ञ में जितने जितने सम्मिलित हुए थे सबको मार मार करके उनके स्थानों को भेज दिया। अंत में हर हर महादेव करते हुए भगवान वीरभद्र निकल पड़े कैलाश की ओर। बोलो वीरभद्र भगवान की जय हो। दृष्ट्वा संज्ञापनं योगं पशूनां सपतिर्मुखे यजमान पशोकस्य कायातेना देवता कोई टांग पकड़े कोई हाथ पकड़े कोई 1 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे, फिर जब सुना स्वस्थ हुए तब सब ने ब्रह्मा जी के पास दौड़ लगाई, ब्रह्मा जी को मनाया और ब्रह्मा जी को आगे करके महादेव को मनाने के लिए कैलाश में गए कि शिव जी अगर हमसे रूठे रहे तो हमारा कल्याण तो होने वाला नहीं। शिव जी को मनाने के लिए गए और कैलाश बहुत बड़ा था, कहां तक ढूंढते रहे पर एक विशाल वट छाया में महादेव को देखा तो ब्रह्मा जी को आगे किया। और ब्रह्मा जी कौन है रिश्ते में? महादेव के पिताजी हैं रिश्ते में। वैसे तो महादेव परम तत्व हैं
पर जब सृष्टि उपक्रम होता है तो जैसे सृष्टि में भगवान वामन भी तो कश्यप महामुनि के बेटा बने, ऐसे ही सृष्टि उपक्रम में महादेव ब्रह्मा जी के बेटे हुए हैं, अन्यथा भगवान शिव परम तत्व हैं। एक प्रसंग आपको सुना है, जब महादेव का विवाह हो रहा था माँ पार्वती के साथ, तो जब साक्ष्योच्चार करने लगे पंडित जी, तो जब साक्ष्योच्चार होता है विवाह में तो 3 पीढ़ियों का नाम लिया जाता है, भाई पिता का है, दादा का है, परदादा का है। तो महादेव से पूछा गया, बताओ आपके पिताजी कौन है? तो महादेव बोले हमारे पिताजी ब्रह्मा जी हैं, बैठे हैं। ब्रह्मा जी बोले हाँ। उसके बाद बोले कि बताओ पितामह कौन है, दादाजी कौन है? तो नारायण की ओर देख करके बोले हमारे दादाजी ये रहे। अब 3 पीढ़ियां थी, तो अब बोले अब बताओ, ये तो हो गए पिता, ये हो गए दादा, अब परदादा कौन है? बोले सबका परदादा मैं ही हूं। तो भगवान शिव परम तत्व हैं, पर सृष्टि में ब्रह्मा जी के बेटा हुए हैं। इसलिए जब ब्रह्मा जी देवताओं के आगे आए, तब भगवान शिव ने उठ करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सतूपलभ्या गतमात्मयोनिं सुरासुरेशैरभिवन्दिताङ्घ्रि उत्थाय चक्रं शिरसाभिवन्दनं मरहत्तमाकर्ष्य यथैव विष्णुः। जैसे वामन भगवान अपने पिता कश्यप को प्रणाम करते पिता मान करके, अन्यथा भगवान विष्णु तो सबके पिता है, जगतपति नारायण है। ऐसे ही सृष्टि उपक्रम में शिव जी बेटा बने हैं, जो प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु एक बात कहनी है, देवता आपकी कृपा कटाक्ष के लिए तरस रहे हैं, उन पर कृपा करो। भगवान शिव ने देखा तो बोले अरे देवताओं घबराओ मत, आ जाओ। देवता आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा देव भी कोई हो सकता? अभी अभी इतने क्रोध में थे, वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया और अभी इतने शांत बन गए। ये महादेव ही हो सकते हैं। क्रोध को पचाने का सामर्थ्य महादेव में है। हम भी क्रोध होते हैं, पर हमारा दिमाग पागल हो जाता है। महादेव पचाने में समर्थ हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे दुष्टा, रुष्टा दुष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में संतुष्ट हो जाते हैं महादेव। किसी ने कोई पाप कर्म कर दिया तो क्रोधित हो गए, और वही एक लोटा जल चला करके शिवालय में चढ़ाया तो महादेव सब कुछ दे देते हैं। ऐसे ओघड़दानी हमारे महादेव हैं। देवता बोले प्रभु यज्ञ को पूर्ण करो, अन्यथा अवर्षण हो जाएगा, वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, अन्न से फिर जीवों का उत्थान कैसे होगा? इसलिए यज्ञ तो करना चाहिए, यज्ञ अपूर्ण नहीं रहना चाहिए। तो ठीक है, कनखल में भगवान शिव आए, पर यजमान को नहीं पाए। बोले यजमान कहाँ है? बोले महाराज आपने जो वीरभद्र को भेजा था ना, उसने तो मुंडी मरोड़ करके सब यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। तो अब बोले अभी कुछ आप ही कमाल करो। तो भगवान शिव ने जो नंदी ने पूर्व में श्राप दिया था, बकरे का मुख जोड़ दिया ससुर जी के धड़ पर, और ससुर जी को पुनः जीवन दान दिया। भगवान शिव और भगवान नारायण सर्वसमर्थवान हैं, वो किसी का को जीवन दे भी सकते हैं और जीवन ले भी सकते हैं। जैसे ही दक्ष जीवित हुआ, उसने मुक्त कंठ होकर के महादेव की महिमा गाई। इतने में नारायण प्रकट हो गए। बोले दक्ष, जो शिव से बैर बांधता है वो मेरा भक्त कभी नहीं हो सकता। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहूं, राम भगत कर लक्षण हूँ। विश्वनाथ भगवान के चरणों में अविरल भक्ति, निश्चल भक्ति ही मेरी भक्ति को प्राप्त करने का प्रथम मार्ग है। इसलिए मुझ में, ब्रह्मा में और शिव में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। हम तीनों एक ही हैं। दक्ष ने तब मुक्त हो कंठ भगवान शिव की महिमा गाई। बोले हे महादेव, हम आपके परम तत्व को नहीं जान पाए, आपने हमारा सर धड़ से अलग कर दिया, बहुत बड़ी कृपा कर। याद आता है वो क्षण जब मैं हमने आपका अपमान किया था, पर मेरी कुबुद्धि थी वह जो मैं आपका अपमान कर बैठा। आज आपने कृपा करी है तो ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है, पुण्य अर्जन नहीं है, यह आपकी कृपा करुणा है जो मुझ पर फलीभूत हो गई। यो सो मया तत्त्वदृशा सभायां
उस सभा को याद करके अश्रुपात करते हुए शिव जी के चरणों में गिर पड़े। महादेव ने अभयदान दे दिया। उसके बाद जब सती पर दृष्टि गई तो महादेव मोह में बन गए लीला के अनुसार, और सती का दग्ध देह लेकर के सर्वत्र घूमने लगे। सृष्टि में असंतुलन हो गया क्योंकि महादेव ने ड्यूटी छोड़ दी। तब भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के अनेक खंड कर दिए। जो जहां गिरे वही शक्ति पीठों की स्थापना हो गई। जैसे चामुंडा माता है, कुंजापुरी माता है, नैना देवी है। मैया के जो अंग जहां गिरे वहां पर वही देवी प्रकट हो गई। ऐसे ही 51 शक्तिपीठ, कहीं 108 भी बताते हैं। तो अनेक शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। पर सती मैया ने पुनः देह प्राप्त किया, पार्वती बन के आई और वो कठोर तप किया। तब भगवान शिव को पुनः प्राप्त कर लिया। बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो। आइए हम सब मिलकर के भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम करें, स्तुति का गान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज है अमावस्या, और अमावस्या भगवान शिव को विशेष समर्पित है। पूर्णिमा जैसे नारायण को समर्पित है तो अमावस्या महादेव को भी समर्पित है। तो आज अमावस्या के दिन कितनी भीड़ गिरिराज जी के मंदिर में थी, और महादेव का स्तवन हो रहा है। तो हम सब भी भूत हैं। अब वो वाले भूत मत समझ लेना। भूत मतलब क्या भाई, अभी तो हम बैठे हैं पर कुछ क्षण के बाद जब चले जाएंगे तो इस क्षण के लिए भूत बन गए कि नहीं। तो प्रत्येक जीव भूत बन जाता है क्योंकि सबका भूतकाल होता है। तो हम जो भूत बनने वाले हैं और जो भूत बन चुके हैं और जो आगे भूत बनेंगे, इन सब के भूत भी एक ही है, भूतनाथ महादेव। तो महादेव का स्मरण हो रहा है तो जरा जम के तालियां और गजब का नृत्य करो अगर जो करते हो, जबरदस्ती किसी को नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। सभी तालियां बजाइए, गाइए सभी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, धूमेश्वराय शिव धूमेश्वराय, ओमेश्वराय ओमेश्वराय, कालेश्वराय शिव कालेश्वराय, कालेश्वराय शिव कालेश्वराय, गंगेश्वराय शिव गंगेश्वराय, गंगेश्वराय शिव गंगेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर भोले
शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधरा जटाधराय शिव जटाधराय नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय गणेश्वराय शिव गणेश्वराय गणेश्वराय शिव गणेश्वराय गणेश्वराय शिव गणेश्वराय गणेश्वराय शिव गणेश्वराय हर भोले नमः शिवाय हर बोले नमः शिवाय ओम शिव परा शिव ओंकारा शिव तव शरण ओम शिव शिव गदाधराय शिव ओम शिव ओम शिव परा शिव ओंकारा शिव तव शरण ओम शिव बरा बरा शिव ओम शिव देव बराधरा नागेश्वराय शिव नागेश्वराय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय भक्तेश्वराय शिव भक्तेश्वराय भक्तेश्वराय शिव भक्तेश्वराय डमरूधराय शिव डमरूधराय डमरूधराय शिव डमरूधराय त्रिशूलधराय शिव त्रिशूलधराय त्रिशूलधराय शिव त्रिशूलधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर भोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय सांब सदा शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय बोल शंकर भगवान की जय हो महादेव की दिव्य महिमा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार सुखदेव महाप्रभु ने गाई। सुखदेव महाप्रभु कहते राजा परीक्षित से कि उत्तानपाद जो मनु महाराज के दूसरे नंबर के बेटा हैं उनके यहाँ दो बेटा हुए, सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम। जब हम शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमें उत्तम वस्तुएं प्रिय लगती हैं, पर जब हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं तो हमें ध्रुव प्रिय लगता है, अर्थात भक्ति प्रिय लगती है। 5 मिनट की कथा है, बात ना करें तो हमें ध्रुव तब प्रिय लगता है जब हम शास्त्रानुसार जीवन जीते हैं। तो ध्रुव जी आए सुनीति के बेटा बन करके। एक दिन अपने पिता की गोद में चढ़ना क्या चाहा तो सौतेली मैया ने हाथ छिटक करके दूर फेंक दिया। ध्रुव अपनी मैया के पास चले आए, मैया जब मैं पिता की गोद में चढ़ना चाह रहा था तो मेरी सौतेली मैया ने दूर फेंक दिया और कहने लगी तू सुनीति का बेटा है, मेरा बेटा बन के आता तो पिता की गोद में बैठ सकता था। अगर बैठना चाहता पिता की गोद पर या राजपद पर तो पहले मेरा बेटा बन के आ, भगवान की आराधना कर और उनसे मांगना कि मैं सूरज के गर्भ से पैदा हो जाऊं। अपमान किया दोनों का, भक्त का भी और भगवान का भी। भक्त का अपमान तो कर ही रही है, प्रत्यक्ष है, पर भगवान का अपमान भी कर रही है। अपने गर्भ को भगवान से भी श्रेष्ठ बता दिया कि पहले भगवान की तपस्या कर तब मेरे गर्भ में आना। सुनीति बोली बेटा तेरी सौतेली माँ ने सही बात कही है। भगवान की तपस्या का तो वो प्रभाव है कि अवश्य तो पिता की गोद में क्या राजपद पर भी बैठ सकता है, क्योंकि जब उन जगतपति की गोद में कोई बैठता है तो फिर उतरना नहीं पड़ता। अच्छा मैया तो मिलेंगे कहाँ? बोले उनका एक ठिकाना थोड़ा ही है, बड़े बड़े बुढ़े बाबा तब तपस्या करके तब प्राप्त करते हैं।
सुनीति मैया तो कह के सो गई, पर ध्रुव रात्रि को निकल गया भगवत प्राप्ति के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए, दिव्य मंत्र प्रदान कर दिया, 12 मंत्र, और मधुबन में भेज दिया ध्रुव को नारद जी ने कि जाकर तपस्या कर, भगवान स्वयं तुझसे मिलने आएंगे। भाई गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की ऐसी कृपा, नारद जैसे सर्व समर्थ गुरु मिले तो ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष में वो प्राणायाम चढ़ाया कि भगवान गरुड़ पर उड़ते हुए चले आए और ध्रुव जी को दर्शन दे दिए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पर ध्रुव जी को तो स्तुति करना ही नहीं आता था, क्या स्तुति करे। तो ध्रुव जी ने विचार किया क्या करो। भगवान ने अपने पांचजन्य संग को ध्रुव के गाल से संस्पर्श करा दिया। स्पर्श होते ही ध्रुव को वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया, वाणी प्रखरित हो गई, मुखरित हो गई, और ध्रुव जी बोल पड़े। योऽन्त प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्त प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्त प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे प्रभु, समस्त इंद्रियों में आपका तेज विद्यमान है, तभी इंद्रियां कार्य करती हैं। वाणी बोलने लगती है पर कब, जब आपकी कृपा होती है। हाथ कार्य करते हैं कब, जब आपकी कृपा होती है। आपने अपना संग स्पर्श करा के मेरे इंद्रियों को सुसुप्ति अवस्था से जागृत अवस्था प्रदान कर दी। धन्य है प्रभु आप। भगवान को पहचान करके नारायण नाम से खूब स्तुति करी। भगवान बोले चाहता क्या है। बोले एक ही वस्तु चाहते हैं, भक्ति। भगवान बोले भक्ति तो मिलेगी, हम मिल गए तो भक्ति देंगे, किंतु तेरे मन में था कि मैं पिता की गोद में बैठूं। अरे पिता की गोद को छोड़, तू राजपद पर बैठेगा और 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा। अंत में मेरे परम पद ध्रुवलोक को प्राप्त हो जाएगा। भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी महाराज जब राज्य में आए तो जिस माँ ने भगाया था वही भागती आई, लाला को छाती से चिपकाई, और फिर उत्तानपाद महाराज ने भी खूब लाड़ प्यार बरसाया ध्रुव जी को। जिस पर भगवान कृपा करते उस पर हर कोई कृपा करता है। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया और अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाम, पायहु अचल अनुपम ठाव, पायहु अचल अनुपम ठाव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल
जय हो। ओघड़ भगवान की, जय हो। वीरभद्र भगवान की, जय हो। नृसिंह भगवान की, जय हो। जाग महाराज की, जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। बरसाने वाली की, जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। सब कल यथा समय पर 3:30 बजे उपस्थित हों। कल भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव है। अनेकानेक भगवान की लील अवतार कथाएं होंगी। माँ दुर्गा का भी काली रूप में अवतरण होगा। भरत प्रसंग में नृसिंहावतार, हरि अवतार, कच्छपा अवतार, मत्स्य अवतार, अनेकानेक अवतारों के बाद रामावतार और अंत में कृष्णावतार की कथा होगी। सब यथा समय पर आए, पर ध्यान रखो खाली हाथ ना आए। कल लाला को जन्म दिवस है तो कछु न कछु लेके आए। अरे कछु नहीं, माखन मिश्री लेकर के आए, खाली हाथ नहीं। और हो सके तो पीले पीले परिधान धारण करके आए, क्योंकि हमारे प्रभु को पीताम्बर बड़ा प्रिय है। आइए सब भगवान की आरती करें और दिव्य आरती महोत्सव में सम्मिलित हों। गुरु राधा कृष्ण भगवान की जय हो। और कल जो श्री कृष्णोत्सव मनने जा रहा है, उसमें कोई सेवा अगर करना चाहें तो यहाँ पंडित जी महादेव जी से संपर्क करें, ताकि आप उत्सव में भाग ले सके, कुछ योगदान कर सकें। बोल भागवत भगवान की जय हो। हो श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ। श्री राम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मेरा मन मोए मोर मुकट रे चीज बसोवे, प्यारी बंसी मेरा मन मोए देखी छवि में पल पल जाओ, देखी छवि में पल पल जाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से किसी गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों में शीश झुकाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहे जीवन धन हो। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ गापो, सुख दुख जीवन साथ गापो। प्यारी छवि में तुम्हें बसाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भजगरार। सदा बसरता प्यार बिंदे
भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव महाराजवनाथ त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव मां के बिहारी तेरी आरती गा बोलिए मां के